29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में घुसकर किया गया सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम 1971 के चचरो रेड के बारे में जानेंगे, जिसमें भारतीय सेना के कमांडोज ने पाकिस्तान में 80 किलोमीटर घुसकर हमला किया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक को दुनिया का सबसे डेयरिंग स्ट्राइक में से एक माना जाता है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिग्मा अनटोल्ड में। 5 दिसंबर 1971 की रात को 10th पैरा कमांडो, जिन्हें डिजर्ट स्कॉर्पियन नाम दिया गया था, उनके ऊपर रेत के टीले पर मौजूद दुश्मन MMG से गोली बरसा रहे थे। इस वक्त कमांडोज दुश्मन देश में 70 किलोमीटर अंदर थे। जीप और जोंगा पर सवार भारतीय कमांडोज किसी मौके की तलाश कर रहे थे। जोंगा निसान के द्वारा बनाए जाने वाली 4x4 व्हीकल थी, जिसे इस स्ट्राइक के लिए मॉडिफाई किया गया था। तभी भारी गोलीबारी के बीच नायक निहाल सिंह ने अपने जीप को लेकर दुश्मन के पोजीशन में घुस गए और जीप पर लगे LMG से दुश्मनों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अंधेरे में दुश्मनों को गोली से निकलने वाली चिंगारी ही दिख रही थी। तभी मौका मिलते ही अन्य कमांडो ने दूसरे ओर से हमला कर दिया। LMG माउंटेड 18 जीप्स और जोंगाज ने पाकिस्तानी पोजीशन पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। कई पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए और बचे हुए सैनिक देश छोड़कर भाग गए। ये अटैक शुरुआत थी भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक रेड की, जिसे इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो ने 1971 की युद्ध के दौरान किया था। इस ऑपरेशन को लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह लीड कर रहे थे। इस ऑपरेशन में एक के बाद एक कमांडोज ने कई पाकिस्तान पोस्ट्स को अपने कब्जे में ले लिया था। इसी ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना का दबदबा थौर रेगिस्तान में कायम हो गया। ऑपरेशन की शुरुआत में अल्फा और चार्ली टीम को बनाया गया। उन्हें रेगिस्तान में खुफिया तरीके से 5 महीने तक डेजर्ट वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग जून से सितंबर के बीच चला था। जीप और जोंगा को लाइट और हेवी मशीन गन माउंट करने के लिए मॉडिफाइड किया गया। कमांडो यूनिट में खोजा राजपूत को लिया गया, जो इलाके को अच्छे से जानते थे। सभी कमांडोज को जीप और जोंगा को रिपेयर करने की ट्रेनिंग भी दी गई। इस ऑपरेशन के लिए यंग सोल्जर्स के बटालियन को चुना गया था। उनका ऑब्जेक्टिव था दुश्मन देश में 80 किलोमीटर घुसकर उनके पोजीशन पोस्ट को तबाह करना, उनके सप्लाई चेन को तोड़ना और एमुनिशन डंप्स को डिस्ट्रॉय करना। टारगेट 1 बैटल ऑफ चचरो। चचरो पहुंचने पर कमांडो सतर्क हो गए, क्योंकि अब वे अपने टारगेट के करीब थे। वे सिर्फ रात में ही आगे बढ़ाते थे ताकि उनके सरप्राइज अटैक को डिटेक्ट नहीं किया जा सके। इस ऑपरेशन को अल्फा टीम लीड कर रहे थे, जिसे ब्रिगेडियर अब्राहम चैको कमांड कर रहे थे। कमांडो अपने जीप से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन खराब सड़क के कारण उनके व्हीकल से तेज आवाज निकल रही थी, जो कि उनके लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि दुश्मन आवाज को सुनकर सतर्क हो जाते। लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। जीप की तेज आवाज सुनकर पाकिस्तानी रेंजर्स को ऐसा लगा कि भारत ने टैंक बटालियन ने उस पर हमला कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स बेस छोड़कर भाग गए। फिर अल्फा टीम ने शहर को बाहर से घात लिया और चार्ली टीम ने शहर के भीतर हमला कर दिया। भारी गोलीबारी के बाद 7 दिसंबर को चचरो को कब्जे में ले लिया गया। इस अटैक में 17 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए, 12 को जीवित पकड़ लिया गया। वहीं इंडियन साइड से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई।
लेकिन अभी उनका काम आधा ही हुआ था। टारगेट 2 and 3 वीरावा एंड नगर पार कर। जहां चचरो में कमांडोज ने रात में अटैक किया था, वही वीरावा में समय की कमी के कारण उन्हें दिन में हमला करना पड़ा। लेकिन इसमें काफी रिस्क था। 8 दिसंबर को शहर पर हमला बोल दिया गया। शुरुआत में पेट्रोलिंग पार्टी और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच हैंड टू हैंड कम्बैट शुरू हो गए, जिसमें 1-2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। उसके बाद बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी कैंप्स पर मोर्टर और दर्जनों LMG से फायरिंग शुरू कर दिया गया। भारतीय बल का प्रहार इतना ताकतवर था कि पाकिस्तानी बेस छोड़ने को मजबूर हो गए, जिसके बाद उसी दिन उन्होंने नगर प्रकार को भी जीत लिया। ये ऑपरेशन पूरी तरह से सफल हुआ। कमांडोज अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर चुके थे, लेकिन वापस लौटने के दौरान उनके कॉन्वॉय पर पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। लेकिन पैरा कमांडो के जवानों के सामने पाकिस्तानी रेंजर्स टिक नहीं पाए। कार्रवाई में 18 से 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस सर्जिकल स्ट्राइक की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे युद्ध के दौरान किया गया था, वह भी पाकिस्तान सीमा में 80 किलोमीटर अंदर घुसकर। पूरे मिशन में कमांडोज ने 500 किलोमीटर सफर किया था। स्ट्राइक में इंडियन साइड की एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई थी, जबकि 50 से 60 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इस सफल अभियान के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह को महावीर चक्र से नवाजा गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।